हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो दोनों तीनों इंडेक्स में कंटिन्यू हमें सेलिंग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। पहले हम पोजीशन अपना बना लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमने कॉल साइड में काम क्यों किया। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे बैंक निफ्टी में। आज वैसे बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी है, निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो दो इंडेक्स में एक साथ एक्सपायरी रहने वाला है। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते कुछ लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट अगर गिरावट करता है तो कंटिन्यूशन में जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह ही कुछ ऐसे मार्केट के अंदर चल रहे हैं कि कभी कुछ टैरिफ लग जाता है, कभी कुछ टैरिफ लग जाता है, और वो न्यूज़ ऐसी है कि मार्केट के अंदर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। खैर, ये बात तो चलती रहेगी, लेकिन अभी अगर हम चार्ट को देखें तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो कॉल साइड का ट्रेड बनाया है, ये जो चार्ट मार्केट के अंदर बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। इनको हम टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि ओपन होते ही मार्केट ने तेजी से गिरना शुरू कर दिया था। तो अगर हमें गैप अप मिलता, फ्लैट मिलता, उस केस में सेलर को हम टारगेट बना सकते थे, या फिर गैप डाउन वगैरह ओपन होकर रिकवरी वगैरह देना शुरू करता, उस केस में भी सेलर को इनको टारगेट बनाया जा सकता था। तो इन सेलर को तो हम अब टारगेट नहीं बना रहे। इस चार्ट में हमने कॉल साइड का ट्रेड इसलिए बनाया है क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, अगर आप एक दिन पहले जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा कि यहां पर भी लगभग ऐसा ही हुआ था। फ्लैट टू थोड़ा सा गैप डाउन मिला था, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे चला गया था, और आज भी एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है कि फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप डाउन मिला, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे तो मार्केट कंटिन्यू चला गया था, लेकिन बार बार चार्ट रिपीट नहीं करता मार्केट, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू नीचे जाए तो क्या होगा, दूसरे लोग भी केवल सेलिंग में फोकस करेंगे, कोई भी मार्केट के अंदर बाय नहीं करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, चार्ट वगैरह रिपीट नहीं होता। देखिए, 10 में से 1-2 बार हो जाए कि आपने 10 बार इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, 1-2 बार आप गलत हो गए, तो वो तो मैं कह नहीं सकता। ज्यादातर केसेस में चार्ट वगैरह रिपीट मार्केट के अंदर नहीं होते एग्जैक्टली। ठीक है, आज जैसे चार्ट ये हमें मिला है कंटिन्यू सेलिंग, हो सकता है 10 दिन बाद में ऐसा हो जाए, 15 दिन बाद में ऐसा हो जाए, वो बात अलग रहेगी, लेकिन कंटिन्यू ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ पे भी सेलिंग हो गया, अगले दिन भी सेम चार्ट बना के मार्केट नीचे गया। नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसी बेसिस में हमने ट्रेड किया कि मार्केट के अंदर नॉर्मली चार्ट वगैरह रिपीट होता नहीं। जिस प्रकार का हमें सेलिंग नजर आ रहा है, या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा या फिर हमें टर्निंग पॉइंट मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट ने 54,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, वहां पे हमने कॉल साइड का अपना ट्रेड बना लिया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो हमें पक्का मिल जाना चाहिए, या फिर कम से कम हमें मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम जरूर मिल जाएगा कि अपना टारगेट अचीव हो जाए। और कभी कभी मार्केट टोटल भी घूम जाता है, ठीक है, टोटल ना भी घूमे तब अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, इतना मोमेंटम तो हो जाना चाहिए। ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा है कि कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पे हुआ था, आज भी कंटिन्यू मार्केट सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो कंटिन्यू मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा। यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट या फिर अपसाइड का मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिल जाना चाहिए। ऐसा ही हमने मार्केट के अंदर सेंसेक्स में समझा है। तो देखते हैं हम कितना सही होते हैं, कितना गलत होते हैं। ये जो हमने ट्रेड बनाया, ये जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया। अभी जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लेने की कोशिश किया है कि कंटिन्यू सेलिंग में मार्केट को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यू सेलिंग में गया तो दूसरे लोग भी केवल सेलिंग में फोकस करने वाले हैं, कोई बायर यहाँ पे होगा नहीं। और जब एक साइड के ट्रेडर होते हैं तो मार्केट ज्यादा देर तक काम नहीं करता। लेकिन सेलिंग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे होते हैं उनको अपना मार्केट टारगेट बना सकता है, वो थोड़ा सा अपना रिस्क है। अगर उनको टारगेट बनाता है तो मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाएगा, वहां पे हमें लॉस वगैरह बुकिंग करके जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम आज के एसएल की बात करें तो यहाँ पे हमें रिकवरी या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमें ठीक ठाक लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है ट्रेड बनाते, देखते हैं कितना लॉस वगैरह हमें बुकिंग करके जाना पड़ेगा अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता है। आज वैसे एक्सपायरी मार्केट घूमना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं घूमता है, कंटिन्यू रिजेक्शन देकर चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लॉस वगैरह बुकिंग करके चले जाएंगे। बड़ा लॉस मत होने दो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, फिर आप मार्केट के अंदर डटे रह सकते हो।
गलती वहां पे करते हैं हम जब लॉस हो जाता है, तो दोबारा से मार्केट के अंदर आते हैं लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, कोई भी आप ट्रेड उठा के देख लेना, जहां पर भी आपका बड़ा लॉस होता है, सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, या तो लिमिट के बाहर लॉस चला जाएगा, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, या फिर आप कैपिटल इतना यूज कर लोगे जो आपको यूज नहीं करना चाहिए था। आप रेगुलर से ज्यादा कैपिटल यूज करके अगर काम करना शुरू कर दोगे तो वहां पे भी नुकसान बड़ा हो सकता है। ये 2-3 कारण ही होते हैं जिस वजह से ओवरऑल अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर नहीं बन पाता। अगर आप इन चीजों को हटा देते हो तो नेट में प्रॉफिट बना लोगे। भले ही आपका कुछ लॉस हो जाता है, कुछ ट्रेड आपके सही नहीं जाते, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट बनाओ अच्छा बनाओ, जिस दिन लॉस हो जाए चले जाओ। ये रूल और ये फॉर्मूला लगा कर देखो, पैसा बन जाएगा। तो अभी वेट करेंगे, लॉस वगैरह अपना थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें अचानक से काफी जबरदस्त प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो ज्यादा लालच नहीं करेंगे। काफी अच्छा अपना प्रॉफिट बन गया। थोड़ा रिस्की ट्रेड था जब हमने बनाया था, लेकिन ओवरऑल देखिए सिचुएशन जिस प्रकार की थी, हमें एक ही बात नजर आ रही थी कि कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में नहीं जा सकता। ये काफी बड़ा कैंडल मार्केट ने बना दिया। निफ्टी ने भी ठीक ठाक मोमेंटम किया, सेंसेक्स ने भी ठीक ठाक मोमेंटम किया। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड इसलिए नहीं बनाया था कि ऊपर के सेलर को हमें टारगेट बनाना है। हमने कॉल साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था कि जिस प्रकार का मार्केट सेलिंग करने की कोशिश कराए, कंटिन्यू सेलिंग में मार्केट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट वगैरह नॉर्मली रिपीट मार्केट नहीं करता। जैसे यहाँ पे भी क्या हुआ, कंटिन्यू सेलिंग में चला गया। ठीक है, हल्का सा फ्लैट टू गैप डाउन देकर आज भी मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा था, हल्का सा हमें फ्लैट टू गैप डाउन ही देखने को मिला था, कंटिन्यू सेलिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो एक दिन तो मार्केट जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू बार बार एक जैसा चार्ट नॉर्मली मार्केट नहीं बनाता। तो जैसे ही मार्केट 54,000 के नीचे गया, वहां पे हमने कॉल साइड का अपना ट्रेड बना लिया। कुछ लॉस वगैरह तो नजर आया, लेकिन ये फास्टली मार्केट ने रिकवरी दिया, एक ही कैंडल में काफी जबरदस्त हमें प्रॉफिट बना के दे दिया। जब हमें प्रॉफिट नजर आया तो इससे भी जबरदस्त नजर आया था, लेकिन बुकिंग करते हुए थोड़ा कम हो गया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमें नेट में प्रॉफिट मिलना चाहिए। वेट हम यहाँ पे अभी भी कर सकते हैं, अभी भी मार्केट थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड कर सकता है, लेकिन ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, तो ज्यादा लालच हम यहाँ पे क्यों करें। और आज आपको पता है एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, तो वैसे भी मार्केट घूमता रहता है, तो उस वजह से भी काफी ज्यादा चांसेस बन चुके थे कि मार्केट कंटिन्यू नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ पे हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट और तेजी से एसएल हंटिंग करता है और तेजी से ऑप्शन के प्रीमियम के साथ खेलता है। इसी वजह से जैसे 54,000 का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। थोड़ा रिस्की ट्रेड था, रिस्की ट्रेड हमने लिया तभी हम प्रॉफिट बना पाए। अगर हम यहाँ पे डर के मारे ट्रेड नहीं बनाते तो फिर काम बनता नहीं। तो ऐसा ही हमने निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखा था कि ऊपर के सेलर को तो हम टारगेट नहीं बना सकते, तो इनका तो कोई हेल्प नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू सेलिंग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक जैसा चार्ट बनाने की कोशिश करा है। यहाँ पे भी कंटिन्यू मार्केट नीचे चला गया था, आज भी अगर हम देखें कंटिन्यू नीचे जाने की कोशिश करा था। तो ऐसे चार्ट में क्या होता है, केवल सेलर आते हैं, बायर आते नहीं। और मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा मोमेंटम नहीं होता जहां पे एक साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाए। वो कैसे भी हो, दोनों साइड के ट्रेडर आने चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो चार्ट के अकॉर्डिंग हो। अगर दोनों साइड के ट्रेडर आएंगे तो मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम रह सकता है। एक साइड के ट्रेडर आएंगे तो कंटिन्यू मोमेंटम नहीं रहेगा। तो काफी अच्छा प्रॉफिट बना, क्विकली बना, कैंडल काफी स्मूथली निकल गया। प्रॉफिट इससे भी ऊपर चला गया था, लेकिन बुकिंग होते होते थोड़ा ये कम हो गया। खैर बैंक निफ्टी ने जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।